ऋषि पराशर और सत्यवती की प्रेम कहानी महाभारत और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह प्रेम कहानी न केवल पौराणिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि यह समाज में रिश्तों, प्रेम और समर्पण की महत्ता को भी दर्शाती है। आइए इस अद्भुत प्रेम कथा का विस्तार से वर्णन करें। सत्यवती का जन्म और पालन पोषण। सत्यवती एक महान महिला थीं, जिनका जन्म एक मत्स्य परिवार में हुआ था। उनके पिता एक मछुआरे थे और उनकी मां का कोई स्पष्ट विवरण नहीं मिलता। उनके जन्म से ही उनके जीवन में रहस्य और चमत्कार जुड़े हुए थे। पुराणों के अनुसार सत्यवती का जन्म एक राजा और एक अप्सरा की संतान के रूप में हुआ था। बाद में एक मत्स्यराज ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। उनका जीवन सादगी और संघर्ष से भरा हुआ था। सत्यवती के शरीर से एक विशिष्ट मछली की गंध आती थी, जो उनके जीवन में बड़ी बाधा बनी रही। यही कारण था कि लोग उनसे दूर रहते थे। सत्यवती अपने परिवार के साथ नदी के किनारे रहती थीं और नाविक का कार्य करती थीं। वह मछलियों का व्यापार भी करती थीं। अपने साहस और समर्पण से उन्होंने कठिन परिस्थितियों का सामना किया और अपने परिवार का भरण पोषण किया। पराशर ऋषि का आगमन। पराशर महर्षि वशिष्ठ के पोते और शाक्ति ऋषि के पुत्र थे। वह महान तपस्वी थे और उनके पास अद्भुत शक्तियां थीं। एक बार ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा के दौरान यमुना नदी के किनारे आए। वहां उन्होंने सत्यवती को देखा, जो नाव चला रही थी। सत्यवती की सादगी और सुंदरता ने ऋषि पराशर का ध्यान आकर्षित किया। ऋषि पराशर ने सत्यवती से यमुना नदी पार करने के लिए कहा। सत्यवती ने सहर्ष उन्हें अपनी नाव पर बिठा लिया और नदी पार करने लगी। इस यात्रा के दौरान ऋषि पराशर का हृदय सत्यवती की ओर आकर्षित हुआ। उन्होंने सत्यवती से अपने प्रेम का इजहार किया और उनसे मिलन की इच्छा व्यक्त की। सत्यवती की चिंता। सत्यवती एक धर्मपरायण और साधारण महिला थी। उन्होंने ऋषि पराशर की इच्छा सुनकर बहुत संकोच किया। सत्यवती को अपने परिवार की प्रतिष्ठा और समाज की मर्यादा की चिंता थी। उन्होंने ऋषि पराशर से कहा कि अगर वह उनके साथ मिलन करती हैं, तो उनकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचेगा और उनकी मछली जैसी गंध भी उन्हें अस्वीकार्य लगेगी। ऋषि पराशर ने सत्यवती को आश्वस्त किया कि उनके मिलन से उनकी प्रतिष्ठा को कोई नुकसान नहीं होगा। ऋषि ने अपनी दिव्य शक्तियों का प्रयोग कर सत्यवती के शरीर से आने वाली मछली की गंध को खत्म कर दिया और उसे एक सुंदर सुगंध में बदल दिया। इसके अलावा उन्होंने सत्यवती को वरदान दिया कि उनके मिलन के बाद भी वह कुंवारी रहेंगी और उनके शरीर पर कोई निशान या परिवर्तन नहीं आएगा। दिव्य मिलन और वेदव्यास का जन्म। सत्यवती ने ऋषि पराशर की बातों से आश्वस्त होकर उनके प्रस्ताव को स्वीकार किया। यमुना नदी के एकांत में दोनों का दिव्य मिलन हुआ। इस मिलन के फलस्वरूप सत्यवती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसे बाद में महाभारत के महान ऋषि वेदव्यास के नाम से जाना गया। वेदव्यास को वेदों का संकलनकर्ता और महाभारत का रचयिता माना जाता है। वेदव्यास का जन्म एक विशेष घटना थी। वह जन्म के तुरंत बाद ही बड़े हो गए और तपस्या करने के लिए जंगल चले गए। उन्होंने अपनी माता सत्यवती को वचन दिया कि जब भी उन्हें आवश्यकता होगी, वे उनके पास आएंगे। सत्यवती ने उन्हें अपनी माता का आशीर्वाद दिया और वे तपस्या के लिए चले गए। सत्यवती का भविष्य। वेदव्यास के जन्म के बाद सत्यवती अपने पूर्व जीवन में लौट आईं और अपनी नाविक के कार्य को जारी रखा। पराशर ऋषि ने सत्यवती को यह वरदान भी दिया कि भविष्य में उनका विवाह एक महान राजा से होगा और उनके वंशज हस्तिनापुर के सम्राट बनेंगे। यह भविष्यवाणी सत्य साबित हुई जब सत्यवती का विवाह हस्तिनापुर के राजा शांतनु से हुआ। सत्यवती ने राजा शांतनु के साथ विवाह करके एक नया जीवन शुरू किया। राजा शांतनु और सत्यवती के दो पुत्र थे, चित्रांगद और विचित्रवीर्य। दुर्भाग्यवश दोनों पुत्र अल्पायु में ही मर गए, जिससे हस्तिनापुर के सिंहासन के उत्तराधिकारी का प्रश्न उत्पन्न हुआ। इसी समय सत्यवती ने अपने पहले पुत्र वेदव्यास को बुलाया, जिन्होंने नियोग पद्धति के माध्यम से कौरव और पांडव वंश की स्थापना की। प्रेम और त्याग की शिक्षा। ऋषि पराशर और सत्यवती की प्रेम कहानी प्रेम, त्याग और समर्पण की अद्भुत मिसाल है। सत्यवती ने अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना किया, लेकिन उन्होंने हर परिस्थिति का सामना धैर्य और साहस के साथ किया।
ऋषि पराशर ने सत्यवती के प्रति अपने प्रेम को बिना किसी शर्त के व्यक्त किया और उन्हें सामाजिक मर्यादाओं के बंधनों से मुक्त किया। इस प्रेम कथा का एक महत्वपूर्ण संदेश यह है कि सच्चा प्रेम किसी भी बाधा को पार कर सकता है। ऋषि पराशर और सत्यवती के प्रेम में समाज की मर्यादाओं, प्रतिष्ठा और व्यक्तिगत चिंताओं का स्थान नहीं था। दोनों ने एक दूसरे के प्रति अपने समर्पण और विश्वास को सर्वोपरि रखा। निष्कर्ष: ऋषि पराशर और सत्यवती की प्रेम कहानी भारतीय पौराणिक कथाओं की एक महत्वपूर्ण घटना है, जो समाज में प्रेम, समर्पण और त्याग की महत्ता को दर्शाती है। सत्यवती का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था, लेकिन उनके धैर्य, साहस और समर्पण ने उन्हें एक महान महिला के रूप में स्थापित किया। ऋषि पराशर के प्रेम ने सत्यवती के जीवन को एक नई दिशा दी और उनके मिलन से जन्मे वेदव्यास ने भारतीय साहित्य और संस्कृति में अमूल्य योगदान दिया। यह कहानी यह भी सिखाती है कि प्रेम और समर्पण का वास्तविक अर्थ केवल व्यक्तिगत इच्छाओं और भावनाओं तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें सामाजिक उत्तरदायित्व, त्याग और उच्च आदर्शों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। ऋषि पराशर ने उच्च शिक्षा के लिए देश के प्रतिष्ठित संस्थानों में अध्ययन किया। यहां उन्होंने विज्ञान, तकनीकी और मानविकी के क्षेत्रों में गहरी रुचि दिखाई। वे विशेष रूप से भारतीय संस्कृति और सभ्यता के अध्ययन में भी रुचि रखते थे। उन्होंने भारतीय दर्शन, योग और धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, जिसने उनके व्यक्तित्व में एक गहरी आध्यात्मिकता विकसित की। अपनी शिक्षा के दौरान पराशर ने कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों पर गहराई से चिंतन किया। वे इस बात से चिंतित थे कि कैसे शिक्षा और सामाजिक सुधारों के माध्यम से देश की समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। उनका मानना था कि शिक्षा ही वह साधन है जिससे एक समाज का वास्तविक परिवर्तन संभव है। इस बीच पराशर ने विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर शिक्षा और सामाजिक सुधारों के पक्ष में अपने विचार प्रस्तुत किए। उनकी विचारधारा ने उन्हें एक बौद्धिक नेता के रूप में स्थापित किया, जिसने समाज में शिक्षा और जागरूकता फैलाने का बीड़ा उठाया। सामाजिक सुधारों में योगदान: ऋषि पराशर का सबसे महत्वपूर्ण योगदान उनके द्वारा शुरू किए गए सामाजिक सुधारों में देखा जा सकता है। वे इस बात पर जोर देते थे कि समाज में समानता और न्याय का होना आवश्यक है। उन्होंने विशेष रूप से महिला शिक्षा, गरीबों की सहायता और जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए काम किया। पराशर ने कई सामाजिक सुधार संगठनों की स्थापना की, जो समाज के निचले तबके के लोगों की सहायता करने और उनके उत्थान के लिए काम करते थे। उनके द्वारा शुरू किए गए शिक्षा अभियानों ने हजारों बच्चों को शिक्षा का अवसर दिया, जो पहले इससे वंचित थे। इसके साथ ही उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों में भी स्कूलों और शिक्षण संस्थानों की स्थापना की, ताकि ग्रामीण युवा भी शिक्षा प्राप्त कर सके। उनका मानना था कि समाज में महिलाओं की स्थिति में सुधार लाने के बिना कोई वास्तविक प्रगति संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने विशेष रूप से महिला शिक्षा और उनके सशक्तिकरण के लिए काम किया। उन्होंने ग्रामीण महिलाओं के लिए शिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिससे उन्हें आत्मनिर्भर बनने का अवसर मिला। इसके साथ ही वे महिलाओं के अधिकारों और उनके समाज में योगदान के पक्ष में भी मुखर थे। आध्यात्मिकता और दर्शन: ऋषि पराशर का आध्यात्मिक जीवन भी उनके सामाजिक और बौद्धिक जीवन के समान ही महत्वपूर्ण था। वे योग, ध्यान और भारतीय धर्म ग्रंथों में गहरी रुचि रखते थे। उन्होंने वेद, उपनिषद और भगवद गीता का गहन अध्ययन किया और अपने जीवन के महत्वपूर्ण निर्णयों में इन ग्रंथों की शिक्षाओं का पालन किया। उनका मानना था कि आत्मिक उन्नति और सामाजिक विकास साथ साथ चलते हैं। इसलिए उन्होंने अपने जीवन में धर्म और आध्यात्मिकता को एक महत्वपूर्ण स्थान दिया। वे अक्सर धार्मिक और आध्यात्मिक सम्मेलनों में भाग लेते थे और अपने विचारों को लोगों के साथ साझा करते थे। उनका कहना था कि व्यक्ति को अपनी आत्मा की शांति और समाज की भलाई के बीच संतुलन बनाए रखना चाहिए। पराशर ने ध्यान और योग के माध्यम से समाज को आध्यात्मिक रूप से जागरूक करने का प्रयास किया। उन्होंने विभिन्न योग शिविरों और ध्यान केंद्रों की स्थापना की, जहां लोग अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को सुधार सकते थे। उनके इन प्रयासों ने लोगों में आत्मविश्वास और मानसिक शांति का संचार किया। राजनीति और नेतृत्व: ऋषि पराशर का राजनीति में भी महत्वपूर्ण योगदान रहा। उन्होंने शिक्षा, सामाजिक सुधारों और आर्थिक समृद्धि के लिए काम किया। उनके नेतृत्व में कई सामाजिक और राजनीतिक सुधार लागू किए गए, जो देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थे।
प्रशर ने राजनीति में कदम रखने के बाद भी अपने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को कभी नहीं छोड़ा। वे सत्ता और पद के लालच से दूर रहते थे और हमेशा समाज के हित में काम करने पर जोर देते थे। उनके नेतृत्व में देश में कई महत्वपूर्ण सामाजिक और राजनीतिक बदलाव आए, जिन्होंने समाज को एक नई दिशा दी। उनका मानना था कि राजनीति केवल सत्ता प्राप्त करने का साधन नहीं है, बल्कि यह समाज की सेवा करने का एक माध्यम है। उन्होंने अपनी राजनीति का आधार नैतिकता और पारदर्शिता पर रखा। उनकी ईमानदारी और समर्पण के कारण वे समाज के सभी वर्गों में सम्मानित थे। विरासत और प्रभाव। ऋषि प्रशर की मृत्यु के बाद भी उनके विचार और उनके द्वारा किए गए कार्य समाज में जीवित रहे। उन्होंने समाज में शिक्षा, समानता और आध्यात्मिकता के क्षेत्र में जो योगदान दिया, वह आज भी प्रेरणा का स्रोत है। उनके द्वारा स्थापित किए गए संस्थान और संगठन आज भी उनके आदर्शों के प्रति समर्पित हैं और समाज की भलाई के लिए काम कर रहे हैं। प्रशर की विरासत न केवल भारत में बल्कि विश्व भर में सम्मानित है। उन्होंने भारतीय समाज के उत्थान के लिए जो कार्य किए, वह सदैव याद किए जाएंगे। उनके विचार और कार्य आज भी नए समाज सुधारकों और नेताओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। उनका जीवन हमें सिखाता है कि कैसे एक व्यक्ति समाज में बदलाव ला सकता है और दुनिया को एक बेहतर स्थान बना सकता है। निष्कर्ष। ऋषि प्रशर का इतिहास एक प्रेरणादायक कहानी है, जो हमें सिखाता है कि शिक्षा, नैतिकता और सामाजिक सेवा के माध्यम से एक व्यक्ति समाज में कितना बड़ा बदलाव ला सकता है। उनके द्वारा किए गए सामाजिक सुधारों और उनके नेतृत्व ने भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनके जीवन के आदर्श और मूल्य आज भी हमारे लिए प्रेरणा का स्रोत हैं।